अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपके साथ समिया लियाकत। आपका और हमारा साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक रहता है। फर्स्ट सेगमेंट हमारा 6 से 7 कुकिंग सेगमेंट में होता है, जिसमें हम अच्छी क्विक हेल्दी रेसिपीज़ आप तक पहुँचाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी रेसिपीज़ दें जो मुनफरिद हों, दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों से हों, और इसके लिए हम इसका इंतखाब दुनिया के मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक से करते हैं। पहला हमारा सेगमेंट होगा कुकिंग सेगमेंट। उसके बाद शाम 7 बजे से 8 बजे तक हम अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम के साथ बैठेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है सीरतुल नबी, उस पर बहुत मुफस्सिल बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आक़ाए दो जहां हैं, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया, उनकी आदात व अतवार, वो लोगों से पेश किस तरह से आते थे, किस तरह अच्छाइयाँ थी उनमें और तमाम बुराइयों से वो किस तरह इज्तनाब करते थे। ना सिर्फ उनका वजूद हमारे लिए सरापाए रहमत था, बल्कि वो एक एक चीज़ सहाबा कराम को पहुंचाते थे, समझाते थे, और वो चीज़ उस वक्त से अब तक हम तक पहुंची है। हम मुसलमान हैं और हम पर फ़र्ज़ है हर अच्छी बात लोगों तक पहुंचाना। तो आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू सीरतुल नबी होगा और जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है उसमें हम अच्छी अच्छी कुकिंग करते हैं। कभी बच्चों की मानते हैं, कभी बड़ों की मानते हैं, कभी कोशिश करते हैं हमारे खाने में गोश्त का इस्तेमाल हो, कभी हम इंतखाब सब्जियों का करते हैं। और आज जो हम डिश बना रहे हैं वो क्या होगी और किस तरह से हम उसको लेकर चलेंगे, ये सब आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम कुकिंग सेगमेंट में क्या बनाने जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। डिश क्या है ये हमें बताएंगे हमारे शेफ़ गुलाम कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे देखने वालों को बता दीजिए कि आज हम क्या बना रहे हैं और इसकी स्पेशलिटी क्या है और किस खित्ते से आपने इस डिश का इंतखाब किया। ये आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्टफ वड़ा पोटैटो विद चीज़। ये साउथ इंडियन डिश है और इसमें जो टच है हमारा वो पाकिस्तानी टच है, जो कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रीन चिल्ली, कैरेट चिल्ली, करी लीफ, कोरिएंडर लीफ, ड्राई कोरिएंडर, क्यूमन एंड कॉटेज चीज़, और ये पोटैटो बॉइल्ड पोटैटो जो हमने करके रखे हैं। तो मेरा ख्याल है डिश का बाकायदा हम इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, सबसे पहले हम अपने हाथ धोएंगे, क्योंकि हम सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते हैं। इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शेफ़ कादिर। हम डेटॉल के साथ अपने हाथ धोते हैं। डेटॉल जरासीम से हमें महफूज रखता है और अब डेटॉल ने अपनी एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है, स्किन केयर। क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। ख़वातीन को बहुत टेंशन होती है कि चेहरे पे दाने हो रहे हैं, किचन में खड़े हैं, पसीना आ रहा है, तो उन सब का इलाज है डेटॉल में। डेटॉल स्किन केयर रखे स्किन को सॉफ्ट, मॉइस्चराइज्ड और हमें दे महकती खुशबू। तो वाई नॉट, मेरे घर में 2 जगहों पे, मैं किचन में भी इस्तेमाल कर रही हूँ, वॉशरूम में भी रखा हुआ है, तो मुझे लगता है आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो बताइए शेफ़ कादिर कि हम सबसे पहले करेंगे क्या। सबसे पहले हम जो करेंगे, ये हमारे पास पोटैटो हैं, इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, उसको मिलाने का मैच करेंगे इसको। उसके बाद हम इसके आखिर में हम चीज़ डालेंगे। चीज़ के बाद हम ये चिक पीस का फ्लोर है, उसके बाद इसको डस्ट लगा के उसके अंदर फ्लोर में, लिक्विड फ्लोर में इसको फ्राई करेंगे। वेरी गुड। तो हमने उबले हुए आलू लिए हैं, क्वांटिटी कितनी होगी इसकी। उबले हुए आलू की 3 से 4 पीस हैं, ये मीडियम साइज़ के 200 ग्राम के पोटैटो हैं। अच्छा शेफ़ कादिर, नॉर्मली हम जो अपने देखने वालों को रेसिपी बता रहे होते हैं वो हम लिमिटेड से बनाते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो जो आपको हमने बताया हुए इंग्रेडिएंट्स, उसकी मकदार को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गेस्ट। जितने मेहमान आ रहे हैं क्वांटिटी बढ़ा लें तो अब हम बना भी सकते हैं। बना सकते। तो चलिए बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। ये लिए हमने, ये बॉइल्ड पोटैटो हैं, हमने मोटा मोटा सा थोड़ा सा इसको हाथ से क्रश करिए। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। ग्रीन चिली, कैरेट चिली, ठीक। वेरी क्विकली हम बता देंगे कि हमने इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट डाल रहे हैं और कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया भी हम इसमें हरे वाला इस्तेमाल करेंगे। हरे मसाला ज़ात का इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। और ये क्यूमन, जीरा कुटा हुआ या इसका मसाला, ठीक है, जीरा कुटा हुआ।
साबुत ज़ीरा होता है, कुटा हुआ ज़ीरा होता है और उसका पाउडर भी होता है। हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जितनी देर में इसकी मिक्सिंग हो रही है तमाम चीज़ों की, हम लेते हैं ब्रेक। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बना रहे हैं डिश जिसका इंतखाब हमने किया है कराची से, और हमें शेफ़ कादिर बता रहे थे कि हम जो डिश बना रहे हैं वो आलू के वड़ा पाव बना रहे हैं, जिसमें हमने आलू का इंतखाब किया, डिफरेंट दीगर इंग्रेडिएंट्स हैं और जो हमने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे वो हमने मिक्स कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं शेफ़ कादिर की तरफ, उनसे पूछते हैं कि हमारी रेसिपी किस मरहले में है। जी शेफ़ कादिर। पर ये देखिएगा, ये बना रहे हैं, ये आखिरी लास्ट में है। अब हमने ये बना लिए, तैयार हो गए। इसको हमने डस्ट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये फटे ना। हमारे वेयर्स इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हमने लिए हैं 4 उबले हुए आलू, 20 ग्राम चिली लिए हमने चॉप्ड, 10 ग्राम ज़ीरा और 20 ग्राम रोस्टेड पीनट। इसके अलावा हमने हरा धनिया लिया है, चिली पाउडर लिया है, नमक हमने जितना हस्ब ज़ायक़ा वो लिया है। तो हमारे जो शेफ़ बना रहे हैं वड़ा कॉटेज चीज़, तो हमने उनसे कहा है कि इसमें चीज़ की मकदार ज़्यादा रखें। तो जिन लोगों को चीज़ पसंद नहीं है या अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं अपने देखने वालों के लिए अनाउंस करना चाहूँगी कि बीच और लग्जरी होटल की जानिब से एक ऑफ़र है। वो ऑफ़र क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हमें कहा जा रहा है कि कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान बात कर रहा हूँ कराची। जी फुरकान, क्या कहिएगा? जी, आपका शो बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छी रेसिपीज़ प्रेजेंट करते हैं और ख़ास तौर पे जो आपका 7 से 8 जो आपका सेगमेंट होता है मुफ्ती नूर रहमानी और सरहद अस्करी साहिबा के साथ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मालूमात। अच्छा फुरकान, ऐसा है अगर आपको अपनी पसंद की कोई डिश बनवानी है तो उसकी फरमाइश भी कर सकते हैं। हमारे साथ बीच लग्जरी होटल और अवारी होटल से शेफ़ होते हैं, तो आप कुछ बनवाना चाहेंगे कल या परसों, आप ही की पसंद की डिश बनवाएंगे हम। मुझे टर्किश कबाब बहुत पसंद है, किसी दिन आप अदना कबाब या दूसरे? अडाना कबाब। अदाना कबाब, जी मेरे भी वही फेवरेट है। बहुत शुक्रिया फुरकान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो फुरकान बता दूं, हमारे कॉलर थे, इनको बीच लग्जरी होटल और अवारी होटल की जानिब से एक वाउचर दिया जाएगा कि आप एक वाउचर पे 2 मेंबर्स जाके इफ्तार बुफे को एंजॉय कर सकते हैं। ना सिर्फ इफ्तार बुफे आप एंजॉय करेंगे बल्कि बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। तो आप अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस तरह के वाउचर्स जीतना चाहते हैं, तो आपको हमें कॉल करनी होगी at 0800 144 55 पे। तो शेफ़ कादिर, हम जो बना रहे हैं वड़ा पाव, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आ रही नहीं, ये बड़ा है क्या लफ्ज है वो भी बताइए। वड़ा पोटैटो, वड़ा, ठीक है जी। ये आई वाज कंफ्यूज्ड क्योंकि इंडिया में भी इस तरह को कोई डिश बनती है लेकिन वो इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जी जी। तो हमने जो वड़ा पाव बना रहे हैं विद कॉटेज चीज़, इसको मेकिंग के बाद, प्यारी सी शेप देने के बाद, अब हम इसमें जिसकी आपने इसकी बनाई है वो क्या है? मैदा है? इसके अंदर ये चिकपीस का फ्लोर है, चिकपीस फ्लोर है, छोले के पाउडर है। शेफ़, मेरा ख्याल है कि अब हमें घी अगर हमारा गर्म हो चुका है तो साथ साथ बनाते भी रहना चाहिए ताकि कोई भी इस रेसिपी का पार्ट हमारे देखने वालों से मिस नहीं हो जाए। हमने वड़ा पाव विद कॉटेज चीज़ का इंतखाब किया, इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने चीज़ के साथ की और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कितने प्यारे लगते हैं पकते हुए। अच्छा, अब आलू के बारे में आपको बताता हूँ कि आलू में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्लूकोज होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हम ये जो बहुत डाइटिंग करते हैं उस चक्कर में जो हेल्दी कार्ब्स हैं वो हमें लेने चाहिए। कभी आपने देखा हमारे सर में बहुत दर्द हो रही हो तो हम कहते हैं भाई चाय ले आओ, शायद मैं ठीक हो जाऊँगा। चाय में कैफीन होती है, उसके साथ साथ जो कार्ब्स आपके ब्रेन को मिलते हैं, इंस्टेंटली आपका सर दर्द उससे दूर हो जाता है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटीन से नहीं चलता, उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज किस में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज जिस डिश का इंतखाब किया है उसमें हम आलू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आलू आप उबाले हुए हों तो मुझे शेफ़ कादिर ही ने बताया था कि 2 घंटे से ज़्यादा आप उसको रख नहीं सकते, रखेंगे तो पानी छोड़ जाएगा। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो किचन की टिप्स हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हमारी रेसिपीज़ सही बनेंगी और हमारे जो खाने पीने के अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, किचन में जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब भी नहीं होंगी। शेफ़ कादिर, मुझे बताइए, कुछ ख़वातीन बहुत तेज़ आंच कर देती हैं पकाते वक्त, तो आंच कितने लेवल के होने चाहिए कि हमारा खाना जले भी नहीं? क्योंकि कभी कभी खाना ऊपर से पक जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। बाज़ वक़्त लेडीज़ हमारी आजकल जो रोज़े रखती हैं वो ये मैं कर चुकी हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। थोड़ी सी वो टेंशन में भी होती है, मगर ये कि हम टेम्परेचर को
25 से 30 सेंटीग्रेड पे हमने रखना चाहिए, हल्के से हल्का। और अगर हमारे ये वड़ा पाव, मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर ख़राब हो तो माजरत, मुझे इसको प्रोनाउंस करना नहीं आता है। दिस इज़ वड़ा पाव विद कॉटेज चीज़। अपनी पसंद की कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पार्मेज़ान चीज़ बहुत पसंद है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं वो चीज़ खानी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी वी हैव शॉर्ट टाइम, हम अपने देखने वालों को दिखा दें कि हमारी जो रेसिपी है तकरीबन रेडी होने वाली है। अच्छा, पके हुए थे आलू, ऑलरेडी बॉयल्ड थी, तो जिसकी हमने कोटिंग की है बस उसी को पकाना था। और अंदर अगर हीट अच्छे से चली जाएगी तो कॉटेज चीज़ भी थोड़ी सी पक जाएगी। तो मेरा ख्याल है इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स टू गेट रेडी। जी। और ये पक चुके हैं, हमारे पास कुछ ही सेकंड्स है। मेरा ख्याल है हमें डिस्प्ले कर देना चाहिए ताकि फाइनल व्यू इस डिश का होगा क्या हमारे नाज़रीन देख सकें। बड़ा पाव मैंने सुना बहुत था, देखा भी बहुत, लेकिन आज इफ्तार में हम इसको खाएंगे भी और आपको बताएंगे कि कैसा। अब तक मैंने जितनी भी डिशेस खाई हैं सब ही बहुत बहुत टेस्टी थी। ये देखिएगा, ये हमारे तैयार हैं। शेफ़ इसको सजा रहे हैं। शेफ़ ग़ुलाम कादिर हमारे साथ मौजूद थे आवारी होटल से। शेफ़ ग़ुलाम कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से हम देखने वालों को बता दें कि आज के हमारे कुकिंग सेगमेंट से फिल वक्त इतना ही। अगर आपका कोई पार्ट, कोई इंग्रेडिएंट मिस हुआ है तो हमारे तमाम सोशल नेटवर्क्स पे ये रेसिपी पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। कुकिंग सेगमेंट से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद अजानें होंगी, उनका वक्फा होगा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, बात करेंगे सीरतुन नबी पे। तो कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये वाला सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसमें हम अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से गुफ्तगू शनीद करते हैं और हम उन तमाम पहलुओं को जिसकी हमें कम फहम है या हम कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, उन तमाम पहलुओं पर हम रोशनी डालते हैं कि किस तरह कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे और बेहतर अंदाज में हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माह सियाम का सिलसिला जारी है, हम रोज़े रख रहे हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसका मतलब है ठहरना, रोकना, यानी ख़ुद को हम रोकते हैं तमाम बुराइयों से और कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ करें, क्योंकि एक नेकी का सवाब हमें 70 गुना ज़्यादा मिलता है। तो किसको ये अच्छा नहीं लगता होगा कि वो कम वक्त में ज़्यादा नेकियां कमाएं। तो आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है सीरतुन नबी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही में इस कायनात को तख्लीक़ किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान उन पर नाजिल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, किरदार कुरान करीम में भी बयान किया गया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि फ़िल हकीकत तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में निहायत ही हसीन नमूना हयात है। यानी हमने रहना कैसा है, हमने बर्ताव कैसे करना है, लोगों के साथ पेश किस तरह से आना है, ये सब कुछ हमें कुरान करीम सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद अखलाक और सिफ़ात की गवाही तो ख़ुद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दी है। कुरान पाक में इरशाद है, और बेशक आप अज़ीमुश्शान खल्क़ पर कायम हैं। और फिर इसी तरह कुरान करीम में एक और जगह इरशाद है कि और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनसे मुस्तफ़ीद ना हों। शान रसूल तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन हश्र के मैदान में मकाम महमूद पर फाइज़ किया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ाहिद ज़ात हैं जिन्हें मेराज नसीब हुई, यानी उन्हें ज़मीन से आसमान पर बुलाया भी गया और उन्हें फिर वापस भी भेज दिया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो तबलीग कर रहे थे, बेसिकली वो मक्का में रहते थे, हम सभी जानते हैं कि मक्का में पैदा हुए, फिर मदीना कैसे हिजरत की। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम वो आम कर रहे थे तो मुखालिफीन, मुशरिकीन, कुफ़ार मक्का जो उनके अगेंस्ट थे, अगेंस्ट होने के बावजूद वो उनकी तमाम सिफ़ात की बिना पर उनकी कदर करते थे। वो सच्चे थे तो उनका नाम सादिक रख दिया गया था। वो अमानतें लोगों की रखा करते थे, इवन कुफ़ार की भी, तो उनका नाम अमीन रख दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन पर दीन मुकम्मल हुआ, यानी 1,24,000 अनबिया कराम आए अल्लाह का पैगाम लेकर। लेकिन ये जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, उसका इख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। तो सीरतुन नबी हमें क्या सिखाती
सिखाती है हमने किस तरह से बेहतर बनना है, अपने माँ बाप, बहन भाई, लोगों के साथ, गुलामों के साथ जो हमारे घर में काम करते हैं, हमारी मदद के लिए आते हैं, इसके अलावा जो मेहमान हैं उनके साथ बर्ताव किस तरह से करना है, ये हम सब आज जानेंगे सीरतुल नबी में। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा के साथ इसी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उम्मीद है आप सब लोगों का रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा होगा, दिन भर भी और अफ्तार भी आपने कर लिया होगा और खुसूसी इबादत और दुआएं भी आपने की होंगी। आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर हमने ये देखना हो कि हम माँ बाप के साथ सलूक कैसे करें तो हमने देखना ये होगा कि नबी करीम अपने बड़ों के साथ कैसे सलूक करते थे, अदब कैसे करते थे, मेहमानों के साथ पेश कैसे आते थे और अगर ग़ुलाम हैं तो उनके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जाता था। अगर दस्तरखान पर बैठे हैं तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि किसके साथ किस तरह पेश आएँ। तमाम रवैयों के बारे में जब हमें जानना हो तो हमारी नज़र होती है रोल मॉडल की तरफ और वो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा है। सूरह तौबा में है कि बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल तशरीफ़ लाए, तुम्हारा तकलीफ़ में मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त गिरह गुजरता है। ए लोगो, वो तुम्हारे लिए भलाई और हिदायत के बड़े तालिब और आरज़ूमंद रहते हैं और मोमिनों के लिए निहायत ही शफ़ीक़ और बेहद रहम फरमाने वाले हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस हमें सिखाती क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से। आप मुझे बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए किस तरह बाइस शफ़ात है, किस तरह हमें रहनुमाई करती है और रास्ता दिखाती है अगर हमने कुछ भी सीखना है अपनी ज़िंदगी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवस्सुत से वसीले से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक के छठे रोज़ा अफ्तार करने की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान को हम सब के लिए सुकून का, आफ़ियत का, बरकतों का, रहमतों का और मग़फ़िरतों का ज़रिया करार दे। आमीन सुम्मा आमीन। और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी गुफ्तगू है कि मोहम्मद से वफ़ातूं ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आक़ाए दो जहाँ वाली कौनो मकान ताजदार अंबिया व मुरसलीन, ख़त्म अंबिया व मुरसलीन, सैयदुल सरदार अंबिया व मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब की जानें कुर्बान हो जाएं। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम सिफली को अपने नूर से मुनव्वर करने के लिए तशरीफ़ लाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़ब्ल ही कुछ ऐसे हालात व वाक़यात थे कि जिससे उनके अज़ीमुल मर्तबत ख़ानदान को पता चल गया कि यकीनन कोई न कोई अज़ीम शख्सियत इस घराने में आने वाली है। अंबिया मा सबक़ की किताबों में भी इस अम्र का तज़किरा था कि आखिरी नबी जो है वो अरब की सरज़मीन पर आएगा और उनकी तालीमात में भी इस बात का ज़िक्र था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घराने को भी मालूम था। और रिवायात ये कहती है कि जब हज़रत आमिना बिनत वहाब ज़माने हमल से गुज़र रही थी तो रिवायत ये कहती है कि हज़रत आमिना बिनत वहाब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शाम के महलात तक रोशन हो गए। कैसर और किसरा के कंगूरे लरस गए। साबा की वो नहर जो कि कई सौ बरस से खुश थी वो रमा हो गई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत से इस आलम सिफली को मुनव्वर कर दिया गया और हज़रत आमिना बिनत वहाब के हुजरे से एक ऐसा नूर निकला कि जिस नूर ने दोनों आलम को रोशन कर दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी बड़ा खूबसूरत था और शबाब भी बड़ा खूबसूरत था, लड़कपन भी बड़ा प्यारा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ऐलान रिसालत नहीं किया है मगर अरब के काफिर और मुशरिकों से सदाकत और अमानत की गवाही ले रहे हैं। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के कुफ़ार और अरब के मुशरिकीन सादिक और अमीन कहा करते थे और इस शान का ये लक़ब था कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाने लगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अजीम पहाड़ जिसके आगे पे खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे से अनकरीब एक लश्कर आने वाला है जो तुम पर हमला कर देगा
तो कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का ने कहा कि हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पीछे कोई लश्कर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि हमने आपसे ज़्यादा किसी को सादिक नहीं पाया, हमने आपसे ज़्यादा किसी को अमीन नहीं पाया। सुभान अल्लाह। कुरान करीम की सूरह आल इमरान में है कि ए हबीब, अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए हबीब आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे तमाम गुनाह मुआफ़ कर देगा, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाएं तो हमें अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। देखिए, तब तक हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते जबकि हमें पूरी कायनात में सबसे बढ़कर अजीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हो, और इंसानों में से सबसे अजीज़ तरीन इंसान हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। यानी अपने माँ बाप से बढ़कर, बच्चे से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बहन भाइयों से बढ़कर सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिसे करनी चाहिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको आपसे ये जानना चाहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान करीम में बयान कैसे की गई है, ज़रा ये बताइए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहन ने सवाल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किस तरह बयान की गई। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अखलाक के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया गया, ऐ अम्मा आयशा ये बताइए रसूल पाक का अखलाक क्या था। आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ये पूरा कुरान मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक है। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक, हुजूर की जुल्फ़ मुबारक, कुरान कहता है वद्दुहा, हमें चमकते हुए चेहरे मुस्तफ़ा तेरी कसम। हुजूर अलैहिस्सलाम की बाल मुबारक जुल्फ़ हैं, फरमाया वल्लैल, हमें इन काली जुल्फ़ों की कसम। वमा यंतिक़ु इन हवा इन इल्ला वह्युहा, ज़बान मुस्तफ़ा करीम की होती है, अल्फाज अल्लाह के होते हैं। हुजूर के हाथों के बारे में फरमाया वमा रमैता इज़ रमा। नाज़रीन, एक सवाल है आपसे कि सामने काफिर मौजूद हैं या दुश्मन मौजूद हैं और आपको कंकरियाँ मारनी हो तो आपके हाथ में कितनी कंकरियाँ आएंगी? 10 आएंगी, 20 आएंगी, 30 आएंगी, 40 आएंगी, और सामने लश्कर हज़ारों का हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रवायत है, एक दिन आप जब हिजरत कर रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे उस दिन, और एक है आप में ग़ज़वा बदर के अंदर कंकरियों को उठाया। और ये अल्लाह के नबी के हाथों की ताकत है कि जब अल्लाह के नबी ने कंकरियाँ फेंकी तो कंकरियाँ जानती थी कि मुस्तफ़ा फेंकने वाले हैं, और जाके काफिरों की आंखों में लगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, आका सल्लम के सीने मुबारक के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका सीना कुशादा फरमा दिया। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ऐ अल्लाह मेरा सीना कुशादा फरमा। ये मेरा मुस्तफ़ा करीम है जिनके बारे में अल्लाह कहता है ए हबीब, हमने आपका सीना कुशादा फरमा दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए क्यों हैं? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत की शख्सियत में इस कायनात में भेजा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा हो जाऊँ तो मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। नाज़रीन, यह रवैया, हमारे रवैये बड़े सख्त हैं, हमारे कलाम बड़े सख्त हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे सामने वाला जब तक खामोश नहीं होता था आप गुफ्तगू नहीं करते थे, कभी किसी की बात को कट नहीं करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंज़ नहीं फरमाते थे, हत्ता कि बच्चा भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करता था। नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मुड़ के उस बच्चे को या बूढ़े को कहते हैं जी फरमाइए, आप फरमाइए, आप क्या कह रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी किसी को ताने नहीं देते थे।
आज मैं उनका उम्मती, मैं आज उनका कलमा पढ़ने वाला अपने इस रवैये को तब्दील क्यों नहीं करता? अगर मुझे नबी से मोहब्बत है तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से मोहब्बत होना चाहिए। इंशाल्लाह अभी आगे ब्रेक के अंदर बताऊँगा नबी शौहर कैसे थे, नबी बेटे कैसे थे, नबी ताजिर कैसे थे, और ग़ुलामों के साथ कैसे, ग़ुलामों के साथ अंदाज़ क्या था। मेरे आका का हज़रत अनस फरमाते हैं मैं हुज़ूर की खिदमत में 10 साल रहा। कितने साल? 10 साल मुझे आका करीम ने कभी उफ तक नहीं कहा। हमें देर हो जाए ना, हम कहते हैं कहाँ थे तुम, ये अंदाज़ होता है। हज़रत अनस फरमाते एक दिन मुझे नबी ने भेजा, मैं छोटा बच्चा था, खेल में लग गया, घंटों हो गए मैं खेलता रहा। मुझे याद आया कि मैंने तो मुझे मुस्तफ़ा करीम ने भेजा है। मैं जब खौफ से पलटने लगा तो एक कंधे पे हाथ था, मैंने मुड़कर देखा तो हुज़ूर मुस्तफ़ा जान रहमत थे। मुस्कुरा के कहा कि बेटे हम परेशान हो गए थे, तू कहाँ चला गया। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का अंदाज़। आप कोई भी नया फल आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते, रास्ते में अगर बच्चे उनसे मिलते तो खंदा पेशानी से मिलते, उनको मुस्कुरा के मिलते, और जब तकसीम करना होता तो बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे का इंतखाब करते। बच्चों के साथ उनका रवैया ज़रा हमें भी बताइए। बच्चों के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा खूबसूरत रवैया था, और क्यों ना होता, वो रहमतुल आलमीन रसूल थे, साहिब खुल्क़ अज़ीम रसूल थे, वजह तख्लीक़ कायनात थे। लेकिन मैं 2 बच्चों का तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगी जो कि आपके नवासे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। रिवायत की कहती है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अपने नाना जान से फरमाइश की, कहा कि नाना जान मदीने के तमाम बच्चों के पास ईद की सवारियाँ मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरी पुश्त पे सवार हो जाओ, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुल्फ़ें पकड़ा दी अपने नवासों के हाथ में, और उस वक्त कोई साहबी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि कितने खूबसूरत सवार हैं। तो एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी तो कहो कि कितनी खूबसूरत सवार है, कितनी खूबसूरत सवारी है और ये कितने खूबसूरत सवार हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा खूबसूरत रवैया था, और जब आपके नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात आती है तो यकीनन हर नाना को अपने नवासों से बड़ी, नवासियों से बड़ी मोहब्बत हुआ करती है। बल्कि मुझे लगता है कि ये जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हर नाना नानी के दिल में अपने नवासी नवासों की मोहब्बत डाल दी है। यकीनन। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने जिक्र किया जंग का, जिसमें आपने आयत सूरह अनफाल वाइज़ा रमैतू इसका जिक्र किया। तो ये जंग जीत गए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम। ऐसे में जो माल गनीमत था वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ग़ुलाम बने थे उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तवज्जो चाहूँगा और अंदाज़ पे भी तवज्जो चाहूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ये सामने वो लोग हैं जो आज कैदी बन कर आए हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम चलते थे तो ये रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। ये वो लोग थे कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो ये हुजूर को ताना दिया करते थे। ये वही लोग थे कि जिन्होंने मक्का से ताइफ जाने में मजबूर किया, और ताइफ में वहाँ के नौजवान ओबाशों ने हुजूर पे जब संगबारी की है तो आपका जूता मुबारक खून से भर गया था। वो लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी भर तकलीफ़ दी। यही वो लोग हैं कि जिन्होंने बीबी खतीजा और जनाब अबू तालिब के विसाल का सबब बने। आज सारे 70 अफराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर कितने नरम दिल हैं कि हाथ सख्त बांधे हुए इनके, और सबको अपना सतूनों से बांधा हुआ है। रात के गालिबन हदीस में मिलता है कि आधी रात, मैं समझता शायद 2-2:30 बजे के करीब होंगे, हुजूर हुजरे से बाहर निकले तो साहबा जो पहरेदार थे वो खड़े थे, या रसूल अल्लाह आपको नींद नहीं आई? फरमाया तुमने इनके हाथ इतनी सख्ती से बांधे कि इनकी आह से मोहम्मद सो नहीं पा रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मस्जिद नबी के अंदर, आपने एक एक के हाथ खोले, उनको पानी पिलाया और इनकी दिल जो फरमाई, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है। आज मैं सगा भाई सगे रिश्तेदारों से मैं आज नफ़रत क्यों कर रहा हूँ? आज मैं उनसे क्यों दूर होता जा रहा हूँ? इसका मतलब है मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होता जा रहा हूँ। और जहाँ मेरी बात बच्चों के हवाले से बात चल रही थी, आप जानते हैं मदीने के और मक्के के बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में खड़े होते थे और बच्चों की ख्वाहिश होती थी कभी तो हम हुजूर को पहले सलाम कर लें। और सलाम ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के अंदर अकड़ होती है, यार ये छोटा है, इसकी हैसियत, ये मेरा ग़ुलाम है, ये नौकर है, ये खादिम है, मगर पूरी कायनात के बादशाह। सहाबा भी कहते हैं हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम हुजूर को सलाम करें, मगर सबसे पहले सलाम करने वाली जो हस्ती होती थी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की होती थी। तो अगर आज मुझे अना तकब्बुर ख़त्म करना है, सलाम को रवाज देना होगा, इंशाअल्लाह ये तकब्बुर जैसी बीमारी ख़त्म हो जाएगी।
आज हम बात कर रहे हैं सीरतुल नबी के बहुत से अहम पहलू हैं। वक्त कम लग रहा है और जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमें कहा जा रहा है हमें एक ब्रेक लेनी है, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा मौजूए गुफ्तगू है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो नाम है जो कई सदियां गुजर जाने के बावजूद हम जानते हैं, लोग जानते हैं और रहती दुनिया तक ये कायम रहेगा। मैं आपको इस बारे में बता दूं कि जिसने भी कुरान पाक पर तहकीक करना शुरू की, अगर वो नॉन मुस्लिम था, वुड यू बिलीव कि वो एक मुस्लिम में फिर कन्वर्ट हो गया इवेंचुअली, क्योंकि जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं वो तमाम चीज़ें साइंस आज प्रूव करती है कि आपके लिए बेहतर हैं। मिसाल के तौर पर खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। साइंस ये बताती है कि एकदम पानी जाके अगर कहीं लगे तो खुदा न खास्ता मौत हो सकती है। ख़वातीन नाखून बढ़ाती हैं, ये मना किया गया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंस ये प्रूव करती है कि जो बड़े हुए नाखून हैं वो डेड हो जाते हैं, उनसे नाइट्रोजन निकलती है जो एक मुर्दा जिस्म से निकलती है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। सेम गोज़ फॉर जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हमें करने को कहा, वो हमारे लिए बाइसे शिफा हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जो बातें की वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम में किसी चीज़ की कमी है, कोई खामी है, कोई कोताही है एंड वी डोंट नो हाउ टू ओवरकम ऑन दैट, तो हम ये कर सकते हैं कि हम नबी करीम के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। ये बात याद रखिए कि हमारा कोई भी अमल अगर हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते के मुताबिक नहीं होगा। नहीं, सबसे पहले अल्लाह को मानना है, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद फिर हमारा ये दर्जा आता है कि हम मुसलमान कंसिडर किए जाएं। और उसकी बेटरमेंट के लिए वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सीरतुल नबी पर बात कर रहे हैं। अदल व इंसाफ किस तरह करना चाहिए, सखावत कैसे करनी चाहिए, इस्सार और कुर्बानी कैसे करनी चाहिए, हमें हमसायों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखना चाहिए, गुलामों के साथ जो घर में हमने अपने हेल्पर्स या काम के लिए हमने किसी को असाइन किया हुआ है तो उनके साथ ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ हमें बताती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। मुफ्ती नूर रहमान साहब, सवाल मैं आपके सामने रखूंगी कि बहुत दिल चाहता है, मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती, काश। लेकिन फिर ये ख्वाहिश इसलिए भी नहीं करती कि हो सकता है कि मैं इस्लाम से आप मुस्लिम ना होते, मैं अगर मुस्लिम ना होती तो ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बाइस से एजाज़ है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, नबी करीम की उम्मती हूँ। लेकिन मैं फिर भी रश करती हूँ सहाबा कराम पे कि जो नबी करीम के पैरोकार थे, उनके होते हुए इस्लाम कबूल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पर चले। जो सहाबा कराम है वो नबी करीम की पैरवी किस तरह से करते थे, मैं भी जानना चाहूँगी और हमारे डॉन न्यूज़ के तवज्जो से हमारे तमाम व्यूअर्स भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे का दिन है, नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है और काफ़ी सारे लोग खड़े हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाएं। हुजूर ने फरमाया इजलिस, इसका मतलब होता है बैठ जाओ, लफ्ज़ इस्तेमाल किया इजलिस। तो एक सहाबी थे कि उनका एक कदम मस्जिद में था और एक कदम मस्जिद के बाहर था, वो उसी जगह पे बैठ गए। तो पीछे वाले आने वाले ने कहा कि भाई कहाँ बैठे हो? कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं ये सुना मैंने मुस्तफ़ा ने कहा बैठ जाओ तो मैं बैठ गया। ये नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मुबारक, हुजूर की सुन्नतें, हुजूर का तरीक़ा। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन, मैं आपके सामने से, आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ कोई रुकावट नहीं है ना। अगर मैं इस तरह झुक जाऊँ और फिर सीधा खड़ा हूँ तो आप कहेंगे शायद कोई रुकावट थी या कोई टहनी थी, कोई शाख थी। अल्लाह के नबी के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते से जा रहे हैं, इनके साथ एक नौजवान भी है, और चलते 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 इस तरह झुके और झुकने के बाद फिर सीधे हुए, फिर चलने लगे। तो नौजवान ने कहा कि आप इतना क्यों झुके थे? कहा बरसों पहले यहाँ दरख्त हुआ करता था और मैं हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजर रहा था, तो यहाँ एक टहनी निकली हुई थी, तो हुजूर ने अपना सर झुकाया था। ये कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ से गुजरूँ, सर उठा के गुजरूँ? सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, और उसमें है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं, ग्राउंड के अंदर घोड़ा इस तरह दौड़ा रहे हैं। किसी ने पूछा आप ये क्या अमल कर रहे हैं? फरमाया मुझे नहीं मालूम, मैंने मुस्तफ़ा करीम को यहाँ करते हुए देखा था। तो नबी अलैहिस्सलाम की तमाम सुन्नतों को सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनाते थे। अच्छा, नबी की सुन्नतें क्या हैं? नबी अलैहिस्सलाम आहिस्ता बात किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम जब बात करते थे तो बहुत ही मुस्कुराहट आपके चेहरे मुबारक पर होती थी।
नबी अलैहिस्सलाम हमेशा देने वाले थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत तेज़ चलते थे ना बहुत आहिस्ता चलते थे, आपकी रफ्तार मुबारक बड़ी दरमियानी होती थी। तो मुझे ये छोटी छोटी बातें कि मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना है, क्योंकि मैं हुजूर की सुन्नत को अपनाऊँगे वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सीरतुल नबी पर हम बात कर रहे हैं। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि हमने तुम्हें तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। इस पर हम बहुत मुफस्सिल आपा से बात करेंगे, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ सीरतुल नबी। हम बात कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम स्किप करें। कोई भी पहलू ऐसा नहीं है इस गुफ्तगू का कि जिससे हमें लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन बाप के पैदा हुए थे और जैसे ही वो पैदा हुए तो बहुत कम उम्र में उनकी वालिदा भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गईं। तो वो एक यतीम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इब्तदाई ज़िंदगी थी वो कैसी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कैसे थे, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप बताइएगा कि एक वालिदैन के बगैर वैसे ही बच्चा आजकल के ज़माने में देखा जाए तो कोई संभाला देने वाला नहीं होता, बिगड़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सुलझे हुए बच्चे थे। इब्तदाई ज़िंदगी में उनको क्या मुश्किलात पेश आईं, कैसे थे वो? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे कि आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। आप दुनिया में बग़ैर बाप के तशरीफ़ लाए और अभी 5 या 6 बरस की उम्र के थे कि आपकी वालिदा आमना बिनत वहब जो कि अपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ननियाल लेकर गई थी और वापसी में मकाम अबवा पर हज़रत आमना बिनत वहब का इंतकाल हो गया। तो समिया मुझे बहुत हैरत होती है कि एक ऐसा बच्चा जिसका ना ननियाल हो, ना ददियाल हो, ना माँ हो, ना बाप हो, ना कोई सिखाने वाला, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई मौलवी, ना मकतब, ना मदरसा, मगर इसके बावजूद वो शख्सियत इतनी अजीम हो कि वजह तख्लीक़ कायनात कहलाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत भोली भाली दिल मोह लेने वाली अदाएँ थी कि ना सिर्फ ये कि ख़ानदान वाले बल्कि पूरा मक्का शहर उनके ऊपर फ़िदा था। रिवायत ये कहती है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाने काबा में एक मसनद बिछाई जाती थी कि जिसके ऊपर किसी बच्चे को इजाज़त नहीं थी कि वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मसनद पर बैठे, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम कमसनी में जब आते थे तो वो अपने दादा मोहतरम की उस मसनद पर बैठ जाया करते थे। उनके दादा उनसे बेहद प्यार करते थे कि जो दीगर चचा है ना वो कहा करते थे कि इनसे इतना प्यार। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की एक अलग लगाव था। एक तो जवान साल बेटे, मरहूम बेटे की निशानी, एक ये भी, इसको भी तसव्वुर में रखिएगा। और दूसरी बात ये कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के आखिरी नबी हैं। पूरी मारिफत के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मोहब्बत किया करते थे अपने इस पोते से। और जब आप दुनिया से गुजरने लगे तो आपने हज़रत अबू तालिब जो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे जो कि मुख्तलिफ अज़वाज से थे, लेकिन इनमें से 3 फर्जंद यानी हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत ज़ुबैर, ये 3 एक माँ से थे, लिहाजा हज़रत अबू तालिब बड़ी मोहब्बत किया करते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अबू तालिब के हाथ में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ दिया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से हज़रत अबू तालिब के घर में आ गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना बड़ा खूबसूरत था, इसलिए कि मक्के के वो बच्चे जो कि खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया किया करते थे, कुछ गैर अखलाक़ी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा करते थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये कि उन बच्चों को ख़ुद तो मुलव्विस थे ही नहीं, मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों को भी समझाया करते थे कि देखो खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया ना करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदाग जवानी थी, लड़कपन कितना खूबसूरत था, बचपन कितना प्यारा था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबाब की मंजिलों पर पहुँचे तो रिवायत ये कहती है कि हर नौजवान की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत ज़रूर आती है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मक्के की सरजमीन पर सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाते थे, और उसी मक्के की सरजमीन पर हज़रत मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की तिजारत चलती थी, और मलिकतुल तज्जार कहलाती थी हज़रत खदीजा, और इतनी मालदार खातून थी कि और इतनी तिजारत पाकीज़ा थी कि आपको ताहिरा का लक़ब दिया जाता था। तो कैसे कि मुमकिन था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा हज़रत खदीजा के कानों में ना पड़े। हज़रत खदीजा ने हज़रत अबू तालिब से कहा कि आप अपने भतीजे से कहिए कि मेरा तिजारती काफ़िला लेकर जाए, और अपने ग़ुलाम मैसरा को हमरा कर दिया और कहा कि मैसरा जो कुछ देखते जाना रास्ते में वो आकर मुझे बताना। और जब ये तिजारती काफ़िला वापस आया तो कई गुना माली तिजारत साथ लाया, और साथ में मैसरा की ज़बान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल तो माले मुनाफा ये था कि उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़सीदे सुने और उसके बाद अपनी सहरी नफीसा के ज़रिए अक़द का पैगाम भेजा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात कुछ इतनी खूबसूरत थी, आपकी शख्सियत कुछ इतनी प्यारी थी। ज़ाहिर है आप रहमतुल आलमीन रसूल थे कि जो जान के दुश्मन थे, जो उनके खून के प्यासे थे, वो भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा का कलमा पढ़ा करते थे। और रिवायत ये कहती है, जैसा कि अभी ब्रेक में बात हो रही थी, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को उठाकर बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ किया करते थे, बल्कि परवरदिगार आलम से माजरत किया करते थे कि रब्बुल आलमीन ये नहीं जानते कि मैं तेरा फरस्तादा हूँ, अगर ये जानते होते तो मेरे साथ ये बेअदबी ना करते। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी और उनके बचपन के बारे में हमने जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात थे क्या, और वो जब इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, अल्लाह के पैगाम को आम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या क्या सौबतें उठाईं, और इन तमाम रवैयों के बावजूद किस तरह सब्र का मुजाहरा करते हुए अपने मुखालिफिन के लिए दुआ की, ये हम जानेंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। लेकिन एक ब्रेक के बाद तो कहीं नहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था, जो किरदार था, वो हमारे लिए मशअल राह कैसे है, हमारी रहनुमाई कैसे करता है हमारी आम ज़िंदगी में। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी सबा मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने मैंने एक सवाल रखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात क्या थे, ये ज़रा हमें थोड़ा ब्रीफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा, आपके साथ सारे आपके सहाबा बैठे हुए हैं, और एक काफिर, उसके हाथ में बहुत बड़ी गो है। ये दलाइलुन नबुवा के अंदर हदीस है, और इसको रवायत करने वाले हज़रत अबू नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा हैं और आप अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं। मोनोथीज़म, वी बिलीव वन नेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह एक है और मैं लास्ट मैसेंजर हूँ, लास्ट प्रॉफिट हूँ। और वो अराबी सामने से गुजरने कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह के नबी? और मैं, हाँ मैं मोहम्मद हूँ। तो ये उसके हाथ में जो गो थी, जानवर होता है इतना बड़ा, उसने नबी साहब की कदम मुबारक की तरफ फेंका और फरमाया ये गो कहे कि आप मोहम्मद हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं ईमान ले आऊँगा। सारे काफिर गो की तरफ देख रहे हैं, अब अंदाज़ा कीजिएगा, और नबी के जानिसार सहाबा हुजूर की उंगली मुबारक की तरफ देख रहे हैं। हुजूर ने ऐसे कहा, या दब्बा फतकल्लम बिलिसान अरबी मुबीन, या दब्बा मन अना, ए गो अरबी ज़बान के अंदर बताओ मैं कौन हूँ। वो हदीस में कि गो ऐसा पलटा, उसने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, आसमान की तरफ सर उठा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अंता मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह है कि और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। नाज़रीन, आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो कप है, इस कप में कितने लोग पानी पी सकते हैं? और बहुत ही ज़्यादा प्यासे हों, आप कहेंगे 2, 3, 4, 5। अच्छा मुझे बताइए, 100 पी सकते हैं, 200 पी सकते हैं? मैं आपसे सवाल, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे गज़वा के अंदर और पानी ख़त्म हो गया। साहबिया, या रसूलल्लाह पानी बिल्कुल नहीं है। आपने फरमाया कुछ है। इतना सा पानी एक घूंट के करीब हुजूर के सामने पेश किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगश मुबारक, जो सीधा हाथ की उंगली थी, जिसे हम कहते हैं शहादत की उंगली, ऐसा रखा। फरमाया इशरिब ताल या असहाब, आ जाओ मेरे चाहने वालों साहबा, आ जाओ और पानी पी लो, इशरिब पियो, ऐसे उंगश मुबारक रखा। साहबा कहते हैं वल्लाही व इज़्ज़ती, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, बुखारी के अंदर है कि 1400 सहाबा ने उसमें से पानी पिया। सुभान अल्लाह। पीते भी रहे और जानवरों को पिलाते भी रहे। नबी अलैहिस्सलाम की शान मुबारक है, आप मशहूर है, वो कुरान के हदीस के अंदर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा किया चांद को, चांद 2 टुकड़े हो गया।
सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं और नबी इस्लाम उनकी रान मुबारक पर सर रख के लेटे हुए हैं। असर का वक्त है और असर का वक्त ख़त्म हो रहा है। आंसू निकले हज़रत अली के और चेहरे मुस्तफ़ा भी गिरे। पूछा अली क्या हुआ, माँ तबकी, अली क्यों रो रहे हो? फरमाया रसूलल्लाह असर का वक्त। फरमाया असर पढ़ोगे? भैया रसूलल्लाह आपके होते हुए क़ज़ा का फिर पढ़ेंगे। सहाबा कहते हैं वल्लाहि व इज़्ज़ती, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हुज़ूर ने ऐसा इशारा किया, ऐसा लगा कि किसी ने रस्से बांध के सूरज को वापस खींच दिया। और सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, सामने से एक काफिर आया आराबी अरबी और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ। फरमाया वो दरख्त है वो कहे क्या आप अल्लाह के नबी हैं? हुज़ूर ने फरमाया जाओ उसी को तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गया और कहने लगा ताल चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। वो कहता है कि जब मैंने इतना कहा वो दरख्त अपनी जड़ें निकाल कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेस हो गया। मौजज़ा उसे कहते हैं, नाज़रीन जहन में समझिएगा, जो अक्ल से मावरा होता है, यानी उसको समझ में नहीं आता ये हो कैसे गया, क्योंकि मौजज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कामिला में से मज़हर होता है जो अल्लाह अपने अम्बिया के ज़रिए कराता है। आज का मैसेज ये है, मुझे अगर नबी से मोहब्बत है तो मुझे नबी की तालीमात पे चलना है, मुझे सच बोलना है, सच सुनना है, मुझे अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, मुझे हमेशा अच्छा काम करना है, हमेशा नेकी की दावत देनी है और मुझे हमेशा हमेशा नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना। और एक छोटा सा मैसेज मेरी माएँ बहनें, रोज़ाना बच्चों को सोते हुए नबी का एक छोटा सा मौज़ा, नबी के वाक़या, नबी की सीरत बताएं, इंशाअल्लाह उनके बच्चे बेहतरीन इंसान बन जाएं। सारवत आप एक बहुत मुख्तसर मैसेज हमें दे दें, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने एक मैसेज है, लेकिन क्योंकि मैं औरत हूँ, बहसियत औरत एक बात करूँगी, लिहाजा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में औरत का एहतराम बहुत ज़्यादा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी जनाब शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आते हैं तो कहते हैं कि अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वत व मादन रिसालत। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में औरत को बाप की विरासत में हिस्सेदार भी करार दिया गया, औरत पर इल्म हासिल करना वाजिबुल लाज़िम करार दिया गया। यानी ज़माने जाहिलियत में जो चीज़ थी कि जिस तरह ख़वातीन को मिसट्रीट किया जाता था, ये इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसने ख़वातीन को उनके हुकूक दिलाए और विरासत में हक़ भी दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर आज हमने गुफ्तगू की और यूँ लग रहा था कि वक्त कम है और बातें करने को बहुत ज़्यादा हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी से जुड़ी और भी चीज़ें माह सयाम में आप सबके सामने रखें। आज से फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह कल एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। समिया लियाकत, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।